अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधान परिषद चुनाव के जे आई कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। बात करी यदि दरभंगा के तो दरभंगा में मतदान के प्रतिशत 99.41% रहल। आई बिहार में विधान परिषद के 24 सीट के लिए चुनाव भ रहल छल। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ई मतदान भेल। दरभंगा में भी मतदान शांतिपूर्ण रहल। मतदान के प्रतिशत की यदि बात करी तो दरभंगा में कुल मिलाकर 99.41% रहल मतदान। शांतिपूर्ण माहौल में पूरा मतदान संपन्न भेल। मतदान के संपन्न करावे में जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी एक्टिव छला। दरभंगा के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मतदान के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे के एक मिशन के तौर पर लेने छला। यहाँ लोग जो है सो अपना प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुन रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर लोग मतदान कर रहे हैं और यहाँ बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से विधि व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम हुआ? दिनेश्वर राय, पंचायत समिति सदस्य। कहाँ पर मतदान किए हैं अभी हम किए हैं हनुमान नगर प्रखंड। इधर दूसरी तरफ मतदान के दौरान दरभंगा के जिलाधिकारी बहादुरपुर मतदान केंद्र के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन दरभंगा के मतदान केंद्र सब के निरीक्षण कयलनि। निरीक्षण के क्रम में वो बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय मतदान केंद्र पर भी पहुंचला, जहां वो हर प्रक्रिया के पूरा निरीक्षण कयलनि। अवसर पर उनका साथ विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, बड़ी उप संवाददाता ललित राही एवं अभिषेक रंजन मौजूद छला। जितने भी हमारे मतदाता हैं इसमें स्थानीय क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सब से हम लोग आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना मतदान अंकित करावें और हम लोग संपूर्ण सुरक्षा के माहौल में ये मतदान संपन्न करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी आई अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार विधान परिषद चुनाव में बूथ नंबर 7 प्रखंड मुख्यालय बहादुरपुर में अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। तत्पश्चात दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड बहेरी, बिरौल, गोराबोराम एवं बेनीपुर प्रखंड मुख्यालय जहां बिहार विधान परिषद चुनाव हेतु बूथ बनायल गेल छल ओकर भ्रमण कयलनि। एहि अवसर पर डॉक्टर ठाकुर दावा कयलनि जे दरभंगा में एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी जी के पक्ष में लहर बहि रहल अछि और एनडीए के ऐतिहासिक जीत है। विरोधी दल के प्रत्याशी दोसर और तेसर स्थान पर रह के लड़ाई लड़ रहा है। एम्हर सुपौल से भी खबर आबि रहा है जहां बिहार विधान परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। एहि दौरान बिहार सरकार के 3 मंत्री सुपौल में अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। बिहार विधान परिषद में भऽ रहल मतदान में बिहार सरकार के 3 मंत्री सुपौल अंचल कार्यालय पहुंचकर अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। अत्यधिक उम्र के बावजूद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव घंटा भर लाइन में खड़ा होकर मतदान कयलनि। एहि दौरान उनका साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद छला। एहिसँ पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पहिल बेर बिहार विधान परिषद के मतदान में शामिल भेला। एहि दौरान शाहनवाज हुसैन एनडीए के जीत के दावा कयलनि। देखिए, हमने वोट डाल दिया है और वोट मतदान तो गुप्त होता है और ये भी हमें मालूम है कि पूरे बिहार में एक तरफा नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मतदान करे के बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कहले जे बिहार के जनता लगातार 15 साल से उनका अपन प्यार दऽ रहल अछि। उम्मीद है जे एहि बेर भी जनता द्वारा चुनल गेल प्रतिनिधि के अपार प्यार मिलत। एनडीए की सरकार भी है और एनडीए का उम्मीदवार है। जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया था, जैसे असेंबली की चुनाव में, इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा निश्चित तौर से। हम लोग एकदम आश्वस्त। ओतहि कई उम्मीदवार द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू पर चुनाव में धनबल और बाहुबल के उपयोग करे के आरोप पर पर्यावरण मंत्री कहलनि जे जिनका जनता के समर्थन नहीं है वो एहि तरह के आरोप लगाबै छथि। दरअसल एनडीए से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा सीट पर वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू के पत्नी नूतन सिंह एहि बेर चुनावी मैदान में छथि। ऐसा पूर्व भी वो एहि सीट से विधान परिषद चुनल गेल छली। जीतते हैं जिनको जनता का कोई समर्थन नहीं है वो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। बेचारा आरजेडी है या विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप के भरोसे जिंदा है।
सीतामढ़ी में भी बिहार विधान परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। सीतामढ़ी और शिवहर के 22 प्रखंड कार्यालय में आए बिहार विधान परिषद के लिए मतदान भेल। जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव प्रखंड कार्यालय के लगातार निरीक्षण कलन। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू अपन समर्थक के साथ डुमरा प्रखंड कार्यालय पर मतदान करवा पहुंचला। मतदान करे के बाद सांसद मीडिया कर्मी से बात करते कहलन जे एहि बेर के चुनाव में एनडीए के जीत पक्का है। सांसद कहलन जे सीतामढ़ी और शिवहर से एनडीए प्रत्याशी रेखा देवी के जीत सुनिश्चित है। मतदान के लौकर सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कयल गेल छल। 22 प्रखंड में बनल मतदान केंद्र पर पहुंचे से पहले 5 स्तरीय सुरक्षा चक्र के पार कऽ ही मतदाता मतदान करऽ पहुंच रहल छला। ओते एसपी हरकिशोर राय कहलन जे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न भेल। जी बताया जाए। आज सीतामढ़ी शिवहर एमएलसी का चुनाव में मैंने अपना मत दिया और आपके माध्यम से सभी मतदाता जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, जो भी इसके वोटर हैं, उन सभी से अपील है कि आए और अपने मत का उपयोग जरूर करें। बिना लोकतंत्र में मत ही सबसे बड़ा आपका फैसला है। आप किसी को चुनते हैं तो आपके वोट से वो चुना जाता है। इसलिए मेरी अपील होगी सबों से कि जिस प्रकार मैं आकर अपना मतदान किया हूँ, आप भी आएँ और अपने मत का उपयोग करें और मतदान करें। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कयल गेल छल। जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव मतदाता से अपन मताधिकार के प्रयोग करे के अपील करते रहला। एकदम शांतिपूर्ण माहौल में स्टार्ट हो गया है और सब लोग अपने मताधिकार का, जो भी मतदाता इसमें एलिजिबल हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भय होकर और भयमुक्त वातावरण में कर रहे हैं। और पूरे जिले में जहाँ 17 सीतामढ़ी में और 5 शिवहर में, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। सब जगह पुलिस मजिस्ट्रेट की तैनाती है। कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई सूचना नहीं आई। इधर मोतिहारी के 27 प्रखंड मुख्यालय पर भी आई बिहार विधान परिषद के चुनाव संपन्न भेल। बिहार विधान परिषद चुनाव के लेकर आई पूरा बिहार में मतदान भेल। पूर्वी चंपारण जिला में भी सुबह से मतदान शुरू भेल और शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव संपन्न भेल। जिला में 27 प्रखंड में मतदान केंद्र बनायल गेल छल, जहां सब जनप्रतिनिधि अपन अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। पेपरा कोठी प्रखंड में बीजेपी के मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचकर वोट गिरेलनि। ओते चकिया प्रखंड कार्यालय में बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव भी अपन मताधिकार के प्रयोग कयलनि। एहि के बाद बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार कहलनि जे जनप्रतिनिधि सरकार के अंग होइत छथि। एहन में पूरा बिहार में एनडीए ज्यादा सीट पर चुनाव जीत रहल अछि। ओते बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव कहलनि जे पूरा बिहार के 24 सीट पर एनडीए अपन परचम लहरायत। अब केकर दावा में कतेक दम अछि, ई तऽ 7 तारीख के ही पता चलत। आज पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत समिति के और जो माननीय विधायक है, माननीय विधान परिषद है, सबों का, विधान परिषद अपर हाउस का 24 जगह पर ऐसे जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि का चुनाव है। और जो पिपरा कोठी में मैं भी मतदाता था और यहाँ वोट दिया हूँ। और पूरे बिहार में एनडीए का अच्छा प्रतिशत रहेगा और एनडीए का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव जीतेंगे, ये पूरे राज्य के जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से। क्या लगता है 24 में कहाँ तक पहुँचेंगे आप? 24 में हम लोग 24 पर लड़ाई लड़ रहे हैं और 24 की जीत की, चूँकि अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो विकास है और जनप्रतिनिधि, तो समझिए कि सरकार के पार्ट होते हैं और सरकार की जो काम हुआ है इसके प्रति सरकार के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि है सरकार के पक्ष में मत कर रहे हैं। दरभंगा में मिशन इंद्रधनुष 4.0 के शुरुआत भेल। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 द्वितीय चक्र के शुरुआत सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा 1.5 माह के बच्चा के पोलियो खुराक पिलाकर एवं 3 माह के गर्भवती महिला के टीकाकरण कार्ड दऽ हनुमान नगर प्रखंड के गोरियारी पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 109 केलवागाछी में कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करे तो कहलनि जे कोविड महामारी के कारण बहुत बच्चा एवं गर्भवती महिला नियमित टीकाकरण से वंचित रह गेल छथि। ओ एहि कार्यक्रम के तहत अवश्य टीकाकरण करवाबैत। एहि के साथ ही वो सब जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी के पूरा मनोयोग से टीकाकरण के बढ़ावा दे में अपन सहयोग दे के लेल कहलनि। वो कहलनि जे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बृहद पैमाना पर चलायल जा रहा है ताकि बच्चा के 12 प्रकार के जानलेवा बीमारी से एवं गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जाँच को उनकर जीवन सुरक्षित किया जा सके। फिलहाल दरभंगा जिला के नियमित टीकाकरण 65% है। 3 महीना के अंदर 100% टीकाकरण के लक्ष्य
पूरा कयल जायत। दरभंगा में समृद्धि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ भेल। दरभंगा के बेता के महारानी कल्याणी कॉलेज के निकट समृद्धि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुभारंभ पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर SP सिंह द्वारा कयल गेल। एहि मौका पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा शामिल छला। अस्पताल के निदेशक विजय कुमार यादव कहलन जे एहि अस्पताल में 100 प्रकार के इलाज कयल जायत एवं 30 ICU बेड और 20 बेड के NICU बेड, जनरल वार्ड में 40 बेड, CCU में 10 बेड और अन्य सुविधा उपलब्ध है। मैं इस अस्पताल में, यहाँ दरभंगा में बहुत सा अस्पताल है, लेकिन ये अलग हट के है। अलग हट के मीन्स होता है कि गरीब पेशेंट के लिए हम ज़्यादा ख्याल रखें। 30 बेड ICU है हमारे पास, 20 बेड NICU है, 20 बेड AC रूम है और 40 बेड का जनरल वार्ड है। इसमें हम लोग कैथ लैब भी लगाने जा रहे हैं और बाईपास सर्जरी का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। सर किस स्थान पे है और पेशेंट आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे, उसके लिए ये है दरभंगा बेता ईदगाह रोड नियर MK कॉलेज, दरभंगा बिहार। दरभंगा में मारवाड़ी समाज के एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा में मारवाड़ी समाज के एक बैठक आयोजित भेल। संगठन के मजबूत और मारवाड़ी समाज के एकजुट को पूरा बिहार में विकास के दिशा में और अधिक प्रेरित करे के उद्देश्य से बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के राज्य स्तरीय आमसभा की आयोजन चल। एहि अवसर पर मारवाड़ी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष महेश जालान कहलन जे मारवाड़ी जन्मभूमि पुत्र नहीं बल्कि कर्मभूमि पुत्र रहै छथि। ओ कहलन जे हमर उद्देश्य केवल पैसा कमेनाइ नहीं बल्कि जै समाज में हम रहै छी, जै देश प्रदेश में रहै छी ओकर हित और तरक्की के लेल भी संवेदनशील हम सब रहै छी, कियाकि दुख सुख में सदैव हमर आसपास और जहां हम सब रहै छी ओतऽ के समाज के लेल हम सब खड़ा रहै छी। पैसा बहुत किछु अछि लेकिन पैसा सब किछु नहीं होइत अछि। हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ से आगा निकल कर सेवा भाव से समाज के बेहतरी के लेल प्रयास करते रहलहुँ और ई जारी रहत और यह मारवाड़ी सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य भी अछि। एहि सम्मेलन में प्रादेशिक अध्यक्ष महेश जालान बिहार में लगातार बढ़ल जा रहल आपराधिक घटना पर चिंता व्यक्त करैत सरकार और पुलिस प्रशासन से एहिमे कमी लाबै हेतु कारगर कदम उठाबै के मांग कयलनि। आज बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के पूरे बिहार प्रदेश के सदस्यों की एक सभा बैठक दरभंगा में आयोजित की गई है, जिसमें दरभंगा के अलावा बिहार के हर कोने से लगभग 40 गांव और शहरों को मिलाकर के आए सदस्यों की यह बैठक हो रही है, जिस पे हम विचार कर रहे हैं बिहार में बढ़ते अपराध। आज मारवाड़ी समाज के अलावा बिहार के व्यापारियों पर जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, सिर्फ दरभंगा नहीं अन्य शहरों में गाँव में भी अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक चिंता की विषय है। आज हम बिहार में रहते हैं, बिहार के निवासी बन चुके हैं, बिहार में व्यापार करते हैं, हमारे बंधु यहाँ उद्योग लगाते हैं, बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। उसके बावजूद बिहार में जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहा है, सरकार को भी चाहिए कि हमको सुरक्षा दे, व्यापारियों को सुरक्षा दे, मारवाड़ी समाज को सुरक्षा दे। आज यदि बिहार सरकार यदि इस पर चिंता नहीं करेगी तो वह दिन दूर नहीं कि पूर्व के दिनों को भी हमें याद करना पड़ेगा। किस तरह से हम यहाँ से पलायन किए थे और किस तरह से हम फिर वापस बड़ी मुश्किल से सरकार के अनुरोध पर यहाँ उद्योग लगवा रहे हैं, उस पर भी विचार करना सरकार का जिम्मा है। सरकार जब तक सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, अपराध की गति को कम नहीं करेगी, तब तक व्यापारी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। रमजान के महीना प्रारंभ हो गए। सुपौल में मंत्री शाहनवाज हुसैन रमजान के पहिल रोजा खोलन। सुपौल में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन रमजान के मौका पर मौजूद चला, जहां वो रमजान के मौका पर पहिल रोजा अपन पुरान मित्र के साथ खोलन। एहि मौका पर वो देशवासी के रमजान के मुबारकबाद भी दिलन। सुपौल के मरीचा रोड स्थित अपन रिश्तेदार एहसान हक के आवासीय परिसर में देर शाम आयोजित इफ्तार पार्टी में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल होला। के बाद वो सबके साथ नमाज अदा कलन। एहि मौका पर कहलन जे हम पहिल रोजा सुपौल में खोललहुँ हन और शहर के कई पुरान लोग से सुखद मुलाकात भेल। वो बिहार और देशवासी के रमजान के मुबारकबाद दिलन। कहलन जे आशा करै छी जे रोजा सबके लेल बढ़िया हुए और सबक रोजा कबूल हुए। पहला रोज़ा सुपौल में ही खोल लेते हैं। एहसान भाई ने दावत दी, पुराने लोगों से मुलाकात हो गई। रमज़ान की पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये रोज़ा उनके लिए बहुत अच्छा रहे।
इमहर दरभंगा में भी रमजान के पूरा उत्साह देखल जा रहा है। रमजान के पहल दिन करमगंज में लोग सब अपन रोजा खोलन और इफ्तार कैलन। SCS न्यूज में अब वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड
946009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भारत के विश्व गुरु बनावे और कोरोना महामारी से दुनिया के मुक्ति दिलावे के उद्देश्य बापू के कर्मभूमि चंपारण में अश्वमेध यज्ञ के शुभारंभ भेल हन। भारत के विश्व गुरु बनावे और कोरोना से वैश्विक महामारी से मुक्ति और विश्व कल्याण के उद्देश्य महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण में त्रेता युग के बाद पहिल बेर अश्वमेध यज्ञ के विधिवत शुरुआत कयल गेल, जहाँ ई कोनो कथा नहीं बल्कि सच्चाई है। चंपारण में धर्म और आध्यात्म के एक नया गाथा लिखे के तैयारी शुरू हो गई हन। यही उद्देश्य चंपारण में त्रेता युग के बाद विश्व इतिहास में शायद पहिल बेर अश्वमेध यज्ञ के भव्य शुभारंभ कयल गेल हन। 108 प्रकांड विद्वान पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के बीच अय महायज्ञ के करावे के बीड़ा उठेलन जिला के प्रसिद्ध समाज सेवी शंभुनाथ सिकारिया और वो यज्ञ के पुरोहित श्री श्री 1008 काशी सुमेरु पीठ अधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के पहल पर यज्ञ के शुरुआत कलन हन। ने कहा है गुरु जी कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ राक्षस आ ही जाते हैं, तो वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। और हनुमान जी कुल शास्त्री कह रहे थे कि यज्ञ में जो विघ्न डालता है वो राक्षस की। श्री व्यास जी महाराज की, समस्त विप्र समाज की, समस्त संत सभी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। बाल व्यास नाम को लेकर उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। सीतामढ़ी में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह बाबरिया के कई अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। सीतामढ़ी जिला पुलिस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह बाबरिया गैंग के ग्रुप लीडर समेत 11 सदस्य के गिरफ्तार कर लेलक अछि। पुलिस की कामयाबी गत दिन नगर थाना क्षेत्र के कांटा चौक स्थित ज्वेलरी दुकान में लाखों के चोरी के बाद हासिल भेल। एहि अवसर पर अपना कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता को जानकारी देते एसपी हरकिशोर राय बतौलन जे गिरफ्तारी लोग सब के पास से पुलिस चोरी कयल गेल आभूषण, हथियार और चोरी के दौरान प्रयोग कयल जाय वाला कई सामान बरामद केलक अछि। गिरफ्तार सब चोर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के कादर चौक थाना क्षेत्र के धनुपुरा गांव के रहे वाला अछि। एसपी बतौलन जे भूप भैरव काटा चौक में भेल लाखों के चोरी के मामला में गुप्त सूचना मिलल छल जे शहर के चकमहिला स्थित श्रीपति सत्यनारायण पेट्रोल पंप के समीप आम के बगीचा में किछु लोग अपराध के योजना बना रहल छथि।
जाहि पर त्वरित कार्रवाई करते एसपी के निर्देश पर नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम के गठन कर उक्त स्थल पर छापेमारी कयल गेल, जहां से 2 महिला समेत 10 लोग के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार के पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के कादर चौक थाना क्षेत्र के धनपुरा निवासी घनश्याम जाट उर्फ श्याम जी, जगदीप सिंह, कैलाश सिंह, विजेंद्र सिंह, रोशन सिंह, भगत सिंह, राजेश, ब्रिजपाल, हरभजन सिंह के पत्नी रेखा देवी, ब्रिजपाल के पत्नी कमलेश कुमारी के रूप में भेल। ओते गिरफ्तार चोर सब के निशानदेही के आधार पर पुलिस गौशाला वार्ड 2 निवासी योगी शाह के गिरफ्तार कलक, जहां से पुलिस चोरी कयल गेल सामान के साथ 3 कट्टा, 30 कारतूस, 19 ब्लेड, लोहा के पाइप, 4 खंती, चापर, चाकू, आरी, पेचकस, पिलास और 7 मोबाइल फोन बरामद कलक। एसपी हरकिशोर राय बतौलन जे पूछताछ के दौरान इहो पता चलल जे एहि गिरोह के नाम बाबरिया गिरोह अछि, जे देश भरि में घूमि घूमि कऽ चोरी के घटना के अंजाम दैत अछि। अब चांदी के 6 किलो से ज्यादा क्या लग रहा है कि सामग्री बरामद हुई है। सोना का थोड़ा बहुत आइटम है जो बरामद हुआ है। टोटल अमाउंट हमको लगता है कि लगभग 8-10 लाख के लगभग का सामान होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये लोग जो सामान जो भी चोरी करते हैं तो महिला भी 1-2 रखते हैं, 1-2 बूढ़े लोग को भी साथ में रखते हैं कि लगे कि इनका पूरा परिवार है। वो एक तरह से झांसा देने के लिए भी यूज करते हैं, दूसरा सामान को कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि महिला सामान जो भी चोरी किए ये लोग वो सामान ले जाकर के उनका जो बदायूं में जो गांव है वहां ले जाकर के ये लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते। जयनगर में राजस्थान के प्रसिद्ध पूजा गणगौर पूजा संपन्न भेल। होली के दोसर दिन से 16 दिन तक लड़की प्रतिदिन प्रातः काल ईसर गणगौर के पूजे छथि। जे लड़की के शादी हो जाते ओ शादी के प्रथम वर्ष अपन पिहर जाकर गणगौर पूजा करे छथि। एही कारण एकरा सुहाग पर्व भी कहल जाइत अछि। राजस्थान के नाम सुनते ही अपना मन में कई तरह के बात उठैत अछि। राजस्थान के किछु एहने तस्वीर लोग के मन में बनैत अछि जहाँ एक तरफ राजस्थान के बहादुर योद्धा के कहानी से इतिहास भरल पड़ल अछि, ओते एहि पर्व त्योहार के भी अपन अलग महत्व अछि। राजस्थानी परंपरा के लोकोत्सव अपना आप में पूरा विरासत संजोने अछि। गणगौर भी राजस्थान के एहने प्रमुख लोक पर्व अछि। लगातार 17 दिन तक चले वाला गणगौर के पर्व मूलतः कुमारी कन्या एवं नव विवाहिता के द्वारा त्योहार के रूप में मनायल जाइत अछि। राजस्थान के महिला चाहे दुनिया के कोनो भी कोना में होइत गणगौर के पर्व पूरा उत्साह से मनाबै छथि। विवाहिता एवं कुमारी सब आयु वर्ग के महिला गणगौर पूजा करै छथि। होली के दोसर दिन से 16 दिन तक ई पूजा होइत अछि। प्रतिदिन प्रातः काल ई पूजा होइत अछि। जाहि लड़की के शादी हो जाइत अछि ओ शादी के प्रथम वर्ष अपन पिहर जाकर ई पूजा करै छथि। कहल जाइत अछि जे चैत्र शुक्ल तृतीया के राजा हिमाचल के पुत्री गौरी के विवाह भगवान शंकर के साथ भेल छल। वही के याद में ई पूजा कयल जाइत अछि। हम सब सुहागन औरतें, कुंवारी और सुहागन औरतें ये पूजा 16 दिन करके आज आखिरी दिन इसका सभी कोई पूजन करके और फिर भसान करते हैं अच्छी तरह से। इससे ये ऐसे शंकर पार्वती जी की पूजा है। इससे सुहागन को सुहाग अच्छा मिलता है। कुंवारी कन्याओं की शादी अच्छे से होती है। जो स्त्री को बच्चे नहीं होते हैं उनको होती है। हर तरह से ये पूजा सबके लिए, समाज के लिए, अपने संस्था के लिए, सबके लिए अच्छी है। एक जगह करने से सभी कोई एक जगह पूजन कर लेते हैं और धूमधाम से इसका भसान भी करते हैं और सभी कोई आती है पूजने के लिए। इससे बहुत अच्छा होता है। आई गणगौर पूजा के अंतिम दिन जयनगर के महिला अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेतृत्व में स्थानीय सत्यनारायण भगवान मंदिर में गणगौर के मूर्ति के विधि पूर्वक पूजन को बड़ा धूमधाम के साथ पवित्र कमला नदी में विसर्जन केलन। विसर्जन में महिला सम्मेलन के जयनगर शाखा के अध्यक्ष मधु सुरेखा, सचिव सरिता सुरेखा, कोषाध्यक्ष उमा पंसारी, सुमन संथालिया, तारा डोकानिया, कृष्ण जांगीर, किरण मुरारका, पुष्पा सुरेखा, सुशीला सरावगी, राधा डोकानिया समेत संस्था के लगभग 36 सदस्य शामिल छले। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।